खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। गौरीशंकर राय की 100वीं जयंती पर विचार गोष्ठी एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में गौरीशंकर राय स्मृति समिति के तत्वावधान में गौरीशंकर राय कन्या महाविद्यालय करनाई के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र सिंह उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि का उद्बोधन। धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि गौरीशंकर राय पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने राजनीति के अपराधीकरण पर न केवल चिंता व्यक्त की बल्कि उसके विरुद्ध खुलकर लड़ाई लड़ी। उन्होंने बलिया सोनौती राज्य मार्ग पर गौरीशंकर राय की स्मृति में तोरण द्वार बनाने की घोषणा की। अन्य वक्ताओं के विचार। भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि अपने पूर्वजों के बताए रास्ते को याद रखना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार कृष्णदेव नारायण राय ने कहा कि राय साहब विचारों और मूल्यों के नेता थे। पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा कि राय साहब किसानों की अगुवाई करते थे और उनका मानना था कि किसानों की समृद्धि के बिना देश में समृद्धि नहीं हो सकती है। श्रद्धांजलि अर्पित। राज्यसभा सांसद नीरज शेखर और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने राय साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। छात्राओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि धर्मेंद्र सिंह ने महाविद्यालय के मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया। बीए में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त रितिका तिवारी को आशा राग स्मृति चिन्ह, बीएससी के प्रीति को हरिशंकर राय स्मृति चिन्ह, एमए हिंदी के बिंदु यादव को राम दुलारी राय विशिष्ट पदक प्रदान किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम। महाविद्यालय के छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। पूर्व आईपीएस अजय शंकर राय ने उपस्थित अतिथियों का आभार व्यक्त किया। आज स्वर्गीय गौरीशंकर जी के श्रद्धांजलि समारोह में हम लोग सम्मिलित हुए हैं, जो विगत 33 वर्षों से लगातार मनाया जा रहा है। क्या उद्देश्य था सर उनका समाज के प्रति, क्या सोच थी उनकी, किस जीवन? समाज के प्रति उनकी तो सोच थी कि किसान समृद्ध रहे, हमारा जिला समृद्ध रहे, प्रदेश समृद्ध रहे। तो मैं भी यहाँ से यही संदेश देता हूँ कि किसान अपने गांव से पलायन न करें, क्षेत्र में अपने गांव घर में रह करके खेती करें और हमें अपने उपज का उचित मूल्य मिले जिससे हम अपने गांव में रह सकें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। जिस तरीके से कुश्ती को लेके तमाम विवाद भी सामने आए, उसके बाद से अभी क्या स्थिति है सर, किस तरीके? देखिए, कुश्ती का जो भी विवाद था, सारा विवाद समाप्त हो गया। जिन लोगों ने षड्यंत्र किया था वो औंधे मुँह गिर गए और वो कहीं के नहीं रहे और कुश्ती आज अपने चरम पे है। अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए टीम गई थी, रैंकिंग में 21 मेडल हिंदुस्तान की झोली में आए हैं। बच्चियों के 5 गोल्ड मेडल आए हैं, जिसको मोदी जी भी ने अपने ट्वीट से यह किया कि मैं कुश्ती संघ और कुश्ती खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं उन्होंने अपने एक्स पे लिखा। तो कुश्ती पुनः अपने पुराने रुआब पे आ गई है। बलिया गाजीपुर इस क्षेत्र के बच्चों में कुश्ती के प्रति रुझान बढ़े, इसके लिए कुछ आपके पास अगर कोई प्लान हो, आपके संघ के पास कोई प्लान हो तो जरा साझा। बलिया गाजीपुर जो नदी का किनारा था, यहाँ से एक पहलवान हुए थे, एक से एक पहलवान हुए, यहाँ से ओलंपियन भी हुए। बीच में कुछ कारण से कुश्ती डाउन हो गई। उसके लिए मैं कोच खलीफा तमाम लोगों को मानता हूँ कि पहलवानों को दंगल में ले जाकर कई पहलवानों को बिगाड़ दिए। अब हम लोग जगह जगह बच्चों का चयन कर रहे हैं और इस क्षेत्र में भी अगर कोई अखाड़ा सुसुप्त पड़ा है तो उसको भी जागृत करने का प्रयास किया जा रहा है और यहाँ से भी ओलंपियन निकाले जाएंगे। जिस जनपद में कुश्ती को लेकर कहीं अभी स्थान नहीं है कि जहाँ पे पहलवान अपना कुश्ती को अभ्यास कर सके। आपके बलिया शहर में ही साई का सेंटर है, वहाँ रेसलिंग का एक कोच भी है और वहाँ कुश्ती की विधिवत ट्रेनिंग चल रही है। आप कभी भी शाम को वहाँ जाकर के बच्चों से उनका फीडबैक लीजिए। साई से कोच भी वहाँ अपॉइंट है। मेरा नाम नीरज राय है, मैं संस्था का सचिव हूँ गौरीशंकर राय स्मृति समिति का। देखिए, स्वर्गीय श्री गौरीशंकर राय जी ईमानदार व्यक्तित्व और
बहुत ही अच्छी छवि उनकी थी। उसी ईमानदारी और उसी व्यक्तित्व का ये देन है कि आज ये विद्यालय इतना आगे जा रहा है। और हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को शिक्षित कर पाएँ, लड़कियों को आगे देश विदेश की सेवाओं में भेज पाएँ, अपने देश में हमारे यहाँ की लड़कियाँ पूरे देश का नाम उज्जवल करें, यही हम लोगों की चाहत है, यही हम लोग चाहते हैं। मैं डॉक्टर SP सिंह महाविद्यालय का प्राचार्य हूँ, गौरीशंकर महाविद्यालय, जो लड़कियों की शिक्षा के लिए तत्पर है। आज विद्यालय प्रांगण में कैसा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहा आपका? आज जिनके नाम पे कॉलेज है, श्रद्धेय गौरीशंकर राय जी का जन्मदिवस है और आज हम लोग 102वीं जयंती मना रहे हैं। गौरीशंकर राय जी का व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा रहा है। आजकल के जो नेतागण हैं शायद उनकी तरह नहीं है। हम लोग भी उनको देखे तो नहीं थे, लेकिन उनके बारे में पढ़े बहुत हैं, क्योंकि उनके जैसा नेता बिरले ही मिलता है। और उनकी इच्छा थी कि महिलाओं की शिक्षा होनी चाहिए, जिसके नाम पे गौरीशंकर राय जी के जो 3 पुत्र हैं उनमें वीरेंद्र राय जी प्रबंधक हैं, बड़े भाई साहब गौरी वहाँ बनारस में रहते हैं और छोटे भाई पूर्व IPS रहे हैं, SP से रिटायर हुए हैं। और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन रहे हैं और कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने छात्रों तक क्या सर एक प्रेरणा स्रोत संदेश रहे हैं? सर, कार्यक्रम का उद्देश्य हम लोग यही करते। आज के मुख्य अतिथि तो धर्मेंद्र सिंह जी हैं, MLC वाराणसी क्षेत्र के। और कार्यक्रम का उद्देश्य हम लोग यही रखते हैं कि दूर दराज से जो हमारे मेहमान आते हैं, कुछ सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के लिए जो हम लोग ये सामाजिक दायित्व कर रहे हैं, उनमें अपना कुछ सहयोग करें, कुछ बताएं। सहयोग का मतलब आर्थिक सहयोग की बात नहीं कर रहे हैं, वो बताएं कि हमारे में क्या कमी है, उसको हम दूर कर सकते हैं, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में ये कॉलेज आगे उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। जिस तरह की बात की जाए विद्यालय कहीं ना कहीं गर्ल्स को लेकर, छात्रों को लेकर काफ़ी एक सुर्खियों में रहता है कि उनके उज्ज्वल भविष्य को लेकर बात की जाए या अन्य क्षेत्र में कम्युनिकेशन की बात की जाए, हर क्षेत्र पर बढ़ावा देता है। आगे क्या उम्मीद जताएगी इस विद्यालय को? हम तो इसी उद्देश्य में लगे हुए हैं कि लड़कियों की शिक्षा जितनी अच्छी होगी 2 घरों को शिक्षित करती हैं। अगर एक लड़की शिक्षित होगी ना तो 2 घरों को शिक्षित करती है, क्योंकि एक मायके एक ससुराल जो। और कार्यक्रम के माध्यम से संदेश क्या रहेगा पब्लिक में? संदेश यही है कि हम गौरीशंकर राय जी के बताए हुए पद चिन्हों पे चलें, ताकि समाज में हम अच्छे काम कर सकें, उन्हीं की तरह हम काम कर सकें।